अच्छा सर, ये अल फतेह में 3700 की है और यहाँ पे 7000 की। यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक मुझे लगता है एक्सपेंसिव है। कितने ये कोल्ड ड्रिंक है? 190 की। सी 190 और ये 140 की मिलती है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। खुश वाली आमद आप सब लोगों के इस व्लॉग के अंदर। आज है फ्राइडे और एज़ पर रूटीन आज बिरयानी बनेगी और कपड़े वॉशिंग मशीन लगेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं सोच रही हूँ ये जो कर्टन्स है ना, ये कर्टन्स भी धोने हैं क्योंकि आगे जो है ना वेडिंग सीज़न भी स्टार्ट हो रहा है और एक शादी आ रही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो आगे आपको बहुत अच्छे और इंटरेस्टिंग और बहुत प्यारे अच्छे ज़बरदस्त मेरी तरह आपको ब्लॉग देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। होप रहेगी कि अच्छे आएँ। उसके अलावा ये है कि ना आगे ऑब्वियसली रेनिंग सीज़न भी स्टार्ट होने वाला है, तो अब आगे पता नहीं कब बारिशें हो रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि कर्टन्स का मामला आज शट अप। क्या कर रहे हो आप? मेरे पीछे पीछे आते रहते हो, क्यों पीछे आते हो? तो कर्टन्स भी ना आज वॉश कर लिए जाए। आज कर्टन सब इन सबको उतारना बड़ा मुश्किल है। ये तभी असद भाई को बुलाया है, वो सारे कर्टन उतारेंगे, उसके बाद वो धो देंगे। और ये आज बड़ा इम्पोर्टेंट काम है क्योंकि अगर घर के सारे कर्टन उतार लिए जाए ना तो तकरीबन 5 से 6 घंटे लगेंगे इनको अच्छी तरह से वॉश करने में। दो चीज़ें हैं, एक तो ये चीज़ है कि इसको मैं करवा लूँ, मतलब धुलवा लूँ बाहर से लॉन्ड्री से। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर लॉन्ड्री से धुलवाती ना, तो मैंने उनसे बात की थी तो वो कुछ ज़्यादा ही पैसे मांग रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि घर पे ये हो सकते हैं, ये इतने ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है नहीं क्योंकि मेरे पास 2 वॉशिंग मशीन है, एक ऑटोमेटिक है, एक जो है ना वो दूसरी वाली। तो सोच रही हूँ ऑटोमेटिक में इनको डाल दूँ क्योंकि उनके अंदर एक फंक्शन होता है जिसके अंदर आप कर्टन धो सकते होते हैं। तो कर्टन्स उसमें धो लेंगे और बाकी जो आम कपड़े हैं वो उस वॉशिंग मशीन में धो लेंगे। अच्छा, ऑटोमेटिकली जो वॉशिंग मशीन होती है उसके सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या होता है? वो अच्छी नहीं होती, मतलब कपड़ों में वो ग्लो नहीं लेके आती जो आम जो हमारे घर लोकल जो वॉशिंग मशीन होती है वो लेके आती है। सीरियसली आप कभी भी वॉशिंग मशीन लेने का सोच रहे हो, कभी भी ऑटोमेटिक ना लें। एक वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत देती है, फिर वो कपड़ों को इतना अच्छा साफ़ भी नहीं करती। दूसरा ये है कपड़ों की जो हम जिस तरह के हमें कपड़े धूप में सूखे हुए चाहिए होते हैं ना, आई लव यू गंदिया, तो वैसे नहीं होती। तो इसलिए जो है ना ऑटोमेटिक मशीन का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब 1-2 घंटे तक खुद ही चलती रहती है, कपड़े का मतलब बेड़ा गर्क कर देती है, क्या उसको पंजाबी में कहते हैं, मच मार देती है। तो ऑटोमेटिक मशीन कभी ना लें। तो खैर मैं उसमें जो ना कर्टन्स वगैरह धोंगी और आज मतलब ऑटोमेटिक मशीन में बस डाल दो वो हो जाते हैं बस। तो उसके अलावा ये है कि इतनी ज़्यादा वो बिजली लेती है, आप यकीन करें 2 घंटे तक अगर एक वॉशिंग मशीन चलती रहेगी तो ज़रा सोचो वो कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेगी। उतने से ज़्यादा उतना का तो बिल आ जाता है। इसलिए अच्छा है इसको लॉन्ड्री से अच्छे से धुलवा लें। लेकिन चूंकि मेरे पास ऑटोमेटिक मशीन है तो मैंने उसका फ़ायदा उठाया हुआ है 2-3 बार। उसमें ज़्यादातर ना मैं उसको इस्तेमाल करती हूँ जब मुझे कोई बिस्तर घर पे वॉश करने हो, घर के या ऐसे कर्टन वगैरह वॉश करने हो, या कभी कभार कोई बहुत ज़्यादा गेस्ट बहुत ज़्यादा लोग आ जाएँ और घर को जो है ना वो अच्छे से सारी चीज़ें साफ़ करनी पड़े, तो उसके लिए मैं उसको इस्तेमाल करती हूँ। पहले मैं उसको हमेशा लोकल रोज़ इस्तेमाल करती थी, जैसे मैं अभी जो करती हूँ मतलब हर फ्राइडे वाली। लेकिन ना उसके बाद मैंने देखा कि गुलाम साहब की कुछ शर्टें थी मतलब ब्रांड की, वो ख़राब हो गई। तो फिर उसके बाद उसको मैंने क्विट कर दिया, मुझे वो मज़ा भी नहीं देती थी। बहुत सारे कपड़े मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े वेस्ट किए हैं समझो उस वॉशिंग मशीन के अंदर। तो खैर अभी जो है ना इन सब को उतारना है, कर्टन्स को वो धोने हैं। उसके बाद जो है ना सब इससे आज सारे का स्कूल है, सारे को मैंने उठाया नहीं है। सबसे पहले किचन में जाके नाश्ता करते हैं, नाश्ता बनाते हैं। भिंडी के सालन है, भिंडी के सालन के साथ सुबह का नाश्ता इतने मज़ेदार लगता है ना कसम खुदा की। बाकी हो गया आई का ये सीन है कि मेरी आइज़ में अभी भी दर्द हो रहा है। मुझे लगता है मेरी आई जाएगी, इसमें इन्फेक्शन होना शुरू हो गया है। मुझे यहाँ से हल्का हल्का सा दर्द स्टार्ट हो रहा है, हल्का हल्का सा जैसा लग रहा है ये इशू स्टार्ट हो गया। अगर होना है तो वो फिर टाइम से पहले ही हो जाएगी। ऐसा ना कि शादी के सीज़न में जो ना ब्लैक चश्मा लगा के लगी फिर रही हूँ मैं, बहुत बुरा लगेगा। मौसम की सूरत हाल ये है कि मौसम बहुत ज़्यादा जो है ना वो हो रहा है धूप वाला, तो धूप शूप निकली हुई है। तो उसमें ये है कि चलो अच्छा धूप निकली हुई है, अल्लाह करे आज बारिश वगैरह कुछ भी ना हो तो ताकि कपड़े शपड़े आज हो जाएँ। बाकी हो गया, वेलकम हो गया आप सब लोग इस व्लॉग के अंदर। हाँ चलो बेटा, अरे जानी ए मेरी जानी, ए जानी 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 जानी
गंदी जान। ए बाबा बुड्ढा है, ए बाबे बुड्ढे, कोई भी चीज हो हाथ में तो मुंह में डालना शुरू हो जाता है। गंदिया ए जानिए, उठ जाओ सारे। गुड मॉर्निंग। भाई के हाथ ही जो है ना प्लास है, हाथों से खोल रहे हैं। वेरी गुड। अच्छा आइडिया ये। नहीं पकड़ो फरवा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ए भाई साहब पर्दे ही पर्दे सारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सारे चले, सारे शूज पहनो, शूज पहनो पहनो पहनो। चलो जानी, आज जानी जा रहा है, नहीं गया। आज जानी जा रहा है। चलो चलें जी, आज ऐसे ही बाहर आउटिंग। वैसे तो कोई ख़ास रीज़न है नहीं, देखते हैं सारे कुछ बाहर जाने का शौक़ हो रहा है, कुछ अच्छा खाने का दिल कर रहा है। तो जहान और मैं चलते हैं इधर इधर इधर, अच्छा लगता राइट लेफ्ट, है। राइट ज़्यादा अच्छा है। राइट ज़्यादा अच्छा है, लेफ्ट ज़्यादा अच्छा है। सारे आ जाओ, चलो लेफ्ट साइड चलते हैं। चलें जी ए सारे चलें, इधर आ जाओ, मेरे पास आओ, मेरा हाथ पकड़ो। नो नो मैं उठाऊंगी नहीं आपको, अपने हाइट देखी है आपने अच्छी। देखते हैं आज क्या लेने चलते हैं और क्या मिलता है, क्या हम परचेज़ करते हैं। बस खर्चा होते जा रहे हैं और कोई नहीं है, बस बैठे बैठे ऐसे पैसे लग जाएंगे। अच्छा सर, ये अल्फते में 3700 की है और यहाँ पे 7000 की। वो शॉर्ट एक्सपायरी है ना जी, शॉर्ट एक्सपायरी इतने की होती है। शॉर्ट जो एक्सपायरी होती है ना उसमें 200-100 मार्जिन करके वो सेल करते हैं। अच्छा ये फ्रेश है ये। ओके। एंड व्हाट इज, अच्छा वो उनकी क्या प्राइस है? उसकी है 2400 ईच। अच्छा उसमें एक स्टिक की प्राइस बता रहा हूँ, उसमें 6 होती है। जहान अच्छा, ये यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक मुझे लगता है एक्सपेंसिव है। कितने की कोल्ड ड्रिंक है? 190 की है। सी 190 और ये 140 की मिलती है। कंपनी प्राइस है इसकी। तो जो अल्फते वाले दे रहे क्या वो कंपनी प्राइस नहीं है? नहीं, अल्फते वाले जो दे रहे हैं ना वो उन्होंने कंटेनर स्टॉक किए होते हैं। अच्छा होलसेल कंपनी से भी होलसेल रेट पे सेल करते हैं। चले 180, तो यानी कि अभी आप 180 देंगे, आप 140 की नहीं देंगे? 190 की दूँगा। ओके 140 की नहीं देंगे। ओके थैंक यू। चलें, हर चीज़ एक नशा है। देखो अब नशा डिपेंड करता है कि वो अच्छा है कि बुरा है। अब मुझे सारे को मैगी का नशा है, सारे को मैगी अच्छी लगती है। चाचू को कोल्ड ड्रिंक का नशा है, उन्हें कोल्ड ड्रिंक पीना बहुत अच्छा लगता है। तो हर चीज़ का अपना अपना नशा है। तुम्हें हर चीज़ का नशा है, आपको हर चीज़ खाना अच्छा लगता है। हर चीज़ ऑलमोस्ट हर चीज़ का नशा है। और जैसे जहान को कार्टून का नशा है, स्पाइसी कोरियन का। हाँ स्पाइसी कोरियन का आपको बहुत ज़्यादा नशा है। तो हर इंसान को लाइफ में कोई ना कोई नशा होता है, इसमें कोई, लेकिन नशा आप किस तरह का कर रहे हैं और कितना वो बेनिफिशियल है या नुकसानदेह है, ये डिपेंड करता है। अब हम जलाल सन्स आए हैं, जलाल सन्स आए हैं। देखिए जलाल सन्स का क्या सीन बनता है यहाँ पे। क्या यहाँ पे प्राइस आई थिंक इतने ना हैवी होते हैं, ना ज़्यादा होते हैं, ना कम होते हैं। अल्फते से ज़्यादा ही होते हैं, अल्फते में लाहौर में सबसे कम होते हैं। चलो जी घर की तरफ वापसी का सफ़र। थक गई हूँ कसम से, जहान को उठाना इट्स टफ, मुश्किल है। ओके कह रही यस जी। शॉपिंग करके आ चुके हैं और बड़ा अजीब इंसिडेंट हो गया हमारे साथ आज ना। मतलब विंडो शॉपिंग करने गए थे। खैर हम लोग गए, हमारे घर के पास ना राइट और लेफ़्ट में ना, मतलब चूँकि मेन है तो ना इर्द गिर्द जो ना बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं। तो कल हम अल्फते गए थे तो वहाँ से हमने प्राइम ली और प्राइम थी तकरीबन 3700 रुपये की, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, अभी चूँकि दूर जाने का प्लान नहीं था तो पास में थे एक स्टोर, तो वहाँ चले गए हैं ना हम लोग। तो वहाँ पे गए और वहाँ पे प्राइम पड़ी हुई थी 7000 रुपीज़ की। मतलब दोनों एक ही, मतलब उस क्वान्टिटी में एक ही तरह की होती है, एक ही साइज़ था और 7000 रुपीज़ कि वो दे रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा सर ये अल्फते से 37 की मिल रही है, आप 7000 की दे रहे हैं, ऐसा क्यों? तो वो कह रहे थे चूँकि अल्फते वाले जो है ना वो ज़्यादा में लाते हैं तो इसलिए जो है ना वो 3700 की दे रहे हैं, और हम चूँकि कम क्वांटिटी में लाते हैं तो हम मतलब 7000 की दे रहे हैं। देखें चलो इमेजिन करें कि ये कम क्वांटिटी में लाते हैं, ये शॉर्ट में लाते हैं, तो आप जो ठीक है इसकी प्राइस 4000 कर दें,
5,000 कर दे, आपने इसकी प्राइस 7,000 की हुई है। और ये चीज़ें इन्होंने क्यों रखी हुई है, देखिए कोई पूछने वाला है नहीं, और यहाँ पे सारे लोग बहुत ज़्यादा अमीर मतलब बहुत ज़्यादा रिच लोग रहते हैं, तो उन्हें लगता है कि शायद इस तरह से हमारी सेल भी हो जाएगी, और सेल हो जाती होगी, तभी तो उन्होंने रखी हुई है। बात ये है कि मतलब कि कहीं चेक बैलेंस नहीं है, मतलब कोई पूछने वाला नहीं है कि आपने एक चीज़ जो है ना, चलो एक चीज़ 2 रुपये वाली है, आपने उसे 10 रुपये की लगाई हुई है यार, चलो 1 रुपये वाली 2 में 3 वाली लगा दे, 4 में लगा दे, 5 में लगा दे, आप उसे 10 रुपये में 15 रुपये में लगा देंगे, मतलब 30 टाइम ज़्यादा आप लगाइए। और ये बात आप बड़े प्राउड के साथ कह भी रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई हमसे सवाल पूछेगा नहीं, कोई हमें कुछ कहेगा नहीं। तो और उसके अलावा देखिए कोल्ड ड्रिंक आम 1.5 लीटर की आपको 140 की मिल जाती है हर जगह पे, हर स्टोर पे, और वो आपको 190 के दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं वो? उनसे मैंने ये भी पूछा कि ये कोल्ड ड्रिंक फिर इतनी महंगी क्यों? वो कह रहे हैं क्योंकि हम लोग कम क्वान्टिटी में लाते हैं सेम, तो वो ज़्यादा अल्फते वाले या दूसरे स्टोर वाले या जलाल सन्स वाले ज़्यादा में लाते हैं, तो इसलिए वो 140 के देते हैं और हम लोग जो ना 190 देते हैं। मतलब 50 रुपये आप ज़्यादा ले रहे हो और आपसे कोई पूछने वाला नहीं, और आप सेल कर रहे हो, और ये बात आप बता भी रहे हो, आप मान भी रहे हो, एक्सेप्ट भी कर रहे हो, क्योंकि उन्हें पता है कोई सवाल पूछेगा नहीं, किसी ने कंप्लेंट करनी नहीं, किसी को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क इसलिए हुआ है, मतलब कोई यहाँ पूछने वाला नहीं है। अमीर अगर पे कर सकता होता है ना, तो वो कहते चलो ठीक है यार सही है, पे कर रहा है तो उनसे लो, उनसे लेते जाओ, और अगर गरीब नहीं कर रहा तो फिर उसको खुला छूट। ऐसे नहीं, ऐसे ऊपर नीचे हर चीज़ चेक एंड बैलेंस का इशू हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर मैं एक चीज़ 10 रुपये की है, अगर मैं उसे 15 रुपये की लाता हूँ, लगा देता हूँ, तो मुझ पर केस हो सकता है, लोग मतलब, लेकिन उन्हें पता है यहाँ पे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको लेना है ले जाओ, जिसको नहीं लेना नहीं रखो, पड़ा रहने दो, क्योंकि उन्हें पता है कि हम अपनी हुक्मरानी कर सकते हैं। इसका मतलब यह हो कि आप इंटरनेशनल कोई भी चीज़ ला के आप यहाँ पे कितनी भी मर्जी परचेज सेल करो, मतलब कोई पूछने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं। तो ये पाकिस्तान के हालात हैं, और ये नहीं होना चाहिए, और ये बड़ी हैरत वाली बात है। दिस इज़ एक्चुअली वेरी बैड, और यही वजह है कि हम कभी तरक्की नहीं कर सके और हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा हमारे दरमियान। हर चीज़ में चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, चाहे वो आप सब्ज़ी ले रहे हो, चाहे आप 2 रुपये की चीज़ ले लो, 10 की ले रहे हो, 10,000 की ले रहे हो, लाख की ले रहे हो, करोड़ की ले लो, आपको उसे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सब चल रहा है बड़े आराम से, बड़े धड़ल्ले से। दिल तो कर रहा था मैं उस इंसान की ज़रा बेइज्जती करूँ, मैं उसे बोलूँ क्या, लेकिन फिर मुझे ये पता था कि भाई मैं अगर ऐसा वैसा कुछ कहूँगी ना, तो उसने ना मानना नहीं है, और उसने कहना है कि आप नहीं ले, आप जाए। उसे डर नहीं होना ना, आप किसी से पूछो ना तो भाई ये तुम ये क्यों कर रहे हो। अगर कानून का डर हो, गवर्नमेंट का डर हो, तो वो कहे सॉरी। मतलब एक होता है ना कि आपके दिमाग में डर होता है कि भाई कहीं मुझ पर केस ना हो जाए, कहीं पुलिस ना आ रही है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। नहीं, उन्हें पता है कि मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन लोगों को। सो इसीलिए हम तरक्की नहीं कर पाते। वेरी बैड, बहुत बुरा लगा मुझे। बिस्मिल्लाह, ये अब डलेंगी सबके लिए। ये तकरीबन टोटल है कोई 7 मैगियाँ ये माशाल्लाह हैं। और ज़िंदगी में क्या चाहिए यार, कसम से ये जो चीज़ है ना, ये सूप, असल पैसे इसी के ही हैं, सारे पैसे इसी सूप के ही हैं। मतलब माइंड ब्लोइंग। कैसा 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 चलें जी। हाँ जी, हम व्लॉग को यही एंड करते हैं। आज का दिन हुआ समाप्त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।